भगोड़े जाकिर नाइक को फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। जाकिर नाइक को खाड़ी देशों से पाकिस्तान फंड दिलवा रहा है। जाकिर नाइक ने कतर में अपने करीबी से संपर्क किया है। जाकिर नाइक ने कतर में अपने करीबी से $5 लाख का फंड मांगा है और ये $5 लाख के फंड के लिए पाकिस्तान ने उसको मदद की है। मलेशिया में भारत का ये भगोड़ा छुपा हुआ है। हेट स्पीच और इस्लामिक स्पीच के नाम पर जिस तरीके से वो हेट स्पीच और तमाम जो है भड़काने वाले भड़काऊ भाषण जो जाकिर नाइक लगातार दे रहा था और उसके बाद से वो भगोड़ा है मलेशिया में। सीधे हम चलते हैं, मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, दरअसल है क्या पाकिस्तान का बेसिकली क्या इंटेंशन क्या है, क्योंकि मलेशिया में छुपा हुआ है, एक्स्ट्राडिशन जो है वो अवेटेड है, लगातार भारत प्रेशर बनाता चला आ रहा है, तो पाकिस्तान इस नेक्सस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा क्यों कर रहा है और क्या इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रिपोर्ट है? देखिए सचिन, पाकिस्तान बार बार पूरी दुनिया में खासतौर पर खाड़ी के देशों में अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। और इसी लिंक को वो जाकिर नाइक से जोड़ता है, क्योंकि जाकिर नाइक जब भी यहाँ से जब वो फरार हुआ, जब हमारी एजेंसी ने उस पर शिकंजा कसा, तब भी उसने यही बात कही थी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ भारत में सही सलूक नहीं हो रहा है और चूंकि मुस्लिम उसके साथ इस तरीके से हो रहा है। जबकि हकीकत तो ये है कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश जो सरकार है उनकी भी जांच में बात सामने आई कि जो ढाका में अटैक हुआ था और भारत के अंदर कई जो आतंकी पकड़े गए, उन्होंने पूछताछ में बताया कि वो जाकिर नाइक के स्पीचेस सुना करते थे और काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइज वो कई आतंकी रेडिकलाइज हुए और कई जो लोग हैं वो कन्वर्ट हुए। और इसी की वजह से लगातार पाकिस्तान की एजेंसी पाकिस्तान मदद कर रहा है जाकिर नाइक को। और जो अब हमारे पास खुलासा हुए हैं, जो नई जानकारी सामने आई है कि भले ही मलेशिया में रह रहा है जाकिर नाइक, लेकिन पाकिस्तान उसे पूरी तरीके से जो खाड़ी के देश हैं जहां उसका इन्फ्लुएंस है, मसलन टर्की और कतर जैसे जो देश हैं, उनको उनके यहाँ पर ये बार बार ये बातें वहाँ पर पहुँचाई जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो इसके अकाउंट्स हैं, जो चैरिटेबल इसका ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जो IRF के नाम से है, उसमें लगातार फंडिंग की जाए। और ऐसी काफ़ी बड़ी फंडिंग उसको कतर से मिलने के बारे में जानकारी सामने आई है। तो जाहिर तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि लगातार मलेशिया से भारत सरकार बार बार ये बात कह रही है कि वो जाकिर नाइक को उसे दे दे, एक्सट्राडाइज कर दे, क्योंकि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस है और लगातार जब हमने देखा NIA ने भी उसके खिलाफ जांच किया हुआ है। लेकिन अभी तक मलेशिया ने कभी भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाकिर नाइक को प्रत्यर्पण करने को लेकर के, बशर्ते उसने वहां पर उसको नागरिकता भी दी हुई है। तो ये एक डिप्लोमेटिक लड़ाई है भारत के लिए, क्योंकि मलेशिया पर लगातार यहाँ दबाव भी बनाना होगा और वहीं हमें इस बात से भी सतर्क रहना होगा कि आने वाले टाइम में जो एक जुगलबंदी दिख रही है टर्की की, कतर की और मलेशिया की, वो खतरनाक है। क्योंकि आपने कश्मीर मामले भी देखा, टर्की ने खुल के पाकिस्तान का पक्ष लिया था, FATF में उसको ब्लैकलिस्ट होने से बचाने की कोशिश की टर्की ने। और अब टर्की भी चूंकि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है मुस्लिम देशों में, और पाकिस्तान और ऐसे जो देश हैं वो मिल करके एक भारत को सर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लेकिन भारत का हमेशा से अपफ्रंट इस पर स्टैंड रहा है। भले मलेशिया को जो है सीधे साफ लफ्जों में बताना हो, मलेशिया से एक्स्ट्राडिशन मांगना हो जाकिर नाइक का और वो किस तरह के कामों में मुलव्वस रहा ये बताना हो, या फिर पाम ऑयल को लेकर के और जो बाकी जो ट्रेड जो मलेशिया जिसके ऊपर डिपेंडेंट है भारत का, उसको लेकर के कर्ब्स या सैंक्शंस लगाना हो, मलेशिया भी जानता है कि बहुत ज्यादा हद तक जो है वो भारत के इंटरेस्ट के साथ नहीं खेल सकता। जी हाँ, बिल्कुल, मलेशिया को मालूम है। भारत ने कुछ दिनों पहले पाम ऑयल को लेकर के एक कोशिश की थी कि उसके यहाँ से पाम ऑयल की खरीद ना हो, लेकिन उसी टाइम आपने ये भी देखा होगा कि इमरान खान ने बाकायदा बयान भी दिया था और वो कहा था कि उस कमी को पाकिस्तान पूरी करेगा, यानी पाकिस्तान मलेशिया से बड़ी पैमाने पर इस तरीके की खरीद करेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल हमने कोई डिप्लोमेटिक कोई ऐसा दूरी बना ली है मलेशिया से। एक कहीं ना कहीं बैकडोर बातचीत भी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके काउंटर पार्ट है मलेशिया के, जब कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी तब भी जाकिर नाइक का मुद्दा उठाया गया था। तो आज नहीं तो कल जाहिर तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण भारत को मिल सकता है। लेकिन हमें पाकिस्तान से भी यहाँ बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पैसे जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जाकिर नाइक के, उसका इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज में हो सकता है, उसका इस्तेमाल रेडिकलाइजेशन में भी हो सकता है, जिससे हमने देखा कि ढाका में कैसे अटैक हुआ, केरल में कई ऐसा है भारत का मोस्ट वांटेड है, भारत के खिलाफ बोलता रहा है और भारत के मुसलमानों को भड़काता रहा है। तो ऐसे में उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों को रेडिकलाइज करने में या फिर भड़काने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान करना चाहता है, इस कारण से फंड मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल आपका इस बातचीत के लिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.